जब नमस्कार साथियों, जब शिक्षा की बात आती है तो सबसे पहले गुरु माँ कहलाती है और दूसरा जो गुरु वो टीचर अध्यापक कहलाता है। इसी बीच हमारे एक शिक्षक जयेंद्र प्रताप सिंह हैं जिनसे हम जानेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं जयेंद्र प्रताप सिंह, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय कजरी नूरपुर सेकंड, विकास क्षेत्र निगोई, जनपद शाहजहांपुर। जी सर, एक हमारा सवाल है कि शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है जी। अच्छा सवाल है आपका। प्रायः ये माना जाता है कि शिक्षा का मतलब होता है किताबी ज्ञान, यानी जो व्यक्ति ने किताब से ज्ञान प्राप्त किया और उसी को शिक्षा मान लिया जाता है। लेकिन वास्तविकता ये है, हमारे हिसाब से शिक्षा का मतलब होता है कि व्यक्ति समाज में रहने के कुछ नियम कानून या जो भी चीजें हैं, तो एक अच्छा नागरिक बनना। जी। ज्ञान, किताबी ज्ञान के साथ साथ में जो इनफॉर्मल एजुकेशन है या जिसको अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है, संस्कार, यानी शिक्षा और संस्कार। शिक्षा किताब के साथ प्राप्त करना शुरू करते हैं, लेकिन उसको संस्कार के साथ जोड़ना ही शिक्षित व्यक्ति का निर्माण होता है। अगर व्यक्ति मान लीजिए कोई बहुत योग्य है, उसने आईआईटी करा हुआ है, लेकिन वो अपने माँ बाप का इज्जत नहीं करता, माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करता, या वो एक अच्छा नागरिक का कर्तव्य पालन नहीं करता, तो क्या उसको शिक्षित मानेंगे? ऐसी उसने क्या किया, उसने एक प्रोफेशनल डिग्री ले ली, उसने उसके डिग्री के सब वो बहुत अच्छा हो सकता है उस डिग्री में, और उसने उससे बहुत अच्छा अपना व्यवसाय कर लिया या उसने अर्निंग की, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो समाज को वो दे सके, समाज को दे सके। और जो व्यक्ति चाहे कितना भी पैसा कमाए, चाहे कुछ भी करे, जो समाज को कुछ नहीं दे सकता या जो समाज के लिए समर्पण नहीं, समाज के लिए कुछ भी नहीं, तो उस ऐसी शिक्षा का हमारे हिसाब से या मेरे हिसाब से कोई मोल बनता नहीं है, महत्व नहीं है। यानी आपने सफलता तो हासिल की, लेकिन आपने शिक्षा का सही मूल्य का संपादन नहीं किया। नैतिक शिक्षा, नैतिक जो जिम्मेदारी थी वो आपने नहीं निभाई। तो हमारा एज ए टीचर, यानी एक अध्यापक के तौर पे ये कर्तव्य होता है कि हम शिक्षा को मूल्यों के साथ जोड़ें। जब शिक्षा में मूल्य सम्मिलित हो जाएंगे तो वो शिक्षा समाज को किसी एक आकार, अच्छा आकार देने में सक्षम हो पाएगी, और तभी हम ये मानेंगे कि, क्योंकि अगर आप ये देखें कि देश क्या है, देश क्या है, देश लोगों से बनता है, लोग समाज का अंग होते हैं। समाज अगर नैतिक पतन की तरफ जाएगा, समाज में इस तरीके की चीजों का अभाव हो जाएगा, तो फिर देश में तो अफरा तफरी मचेगी, अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी, कोई किसी की सुनेगा नहीं, कोई नियम कानून पालन नहीं करेगा, तो फिर जंगल राज हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर मान लीजिए कोई बहुत व्यक्ति सफल भी हो जाता है, लेकिन फिर वो क्या कर पाएगा? तो शिक्षा को मूल्यों के साथ जोड़ना यह शिक्षा है कि आप अक्षर ज्ञान करें, आप सब्जेक्ट का ज्ञान करें, आप टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान करें, लेकिन साथ में यह जरूर देखें कि शिक्षा जो हमने प्राप्त की है, क्या वो समाज के लिए उपयोगी है या समाज के लिए हमने उसमें कुछ कर पाया या नहीं कर पाया। तो मेरे हिसाब से कि संस्कार के साथ ज्ञान को अगर जोड़ दे तो वो शिक्षा कहलाता है। हाँ, ये मेरे हिसाब से कि संस्कार युक्त शिक्षा ही असली शिक्षा है। सर, एक सवाल हमारा और है जी, ग्रामीण स्तर पर शिक्षा में निवेश क्यों नहीं होता? अभिभावक नहीं करते हैं निवेश, क्या कारण है? अच्छा प्रश्न है। क्योंकि मैं गांव से ही जुड़ा हुआ हूं, विद्यालय भी मेरा गांव का है, तो इस बारे में जहां तक हमने इसको अनुभव किया है, तो जीवन में हर मतलब व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं होती हैं और फिर उस पर वो अपनी प्राथमिकताएं तय करता है। अब जिसके पास पैसा होता है तो वो कुछ और सोच लेता है, जिसके लिए जो चीज जरूरी है वो उसके लिए प्रयास करता है। तो जिंदा रहने के लिए पहली चीज जरूरी क्या है? शिक्षा या रोटी? रोटी। करेक्ट। तो इसलिए वो क्या करेगा? पहला जुगाड़ किसकी करेगा? रोटी की। तो वो शिक्षा की तरफ कब जाएगा? जब उसकी रोटी की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तो गांव में जो दिक्कत है वो क्या है? अच्छा, फिर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अब हम अपनी हंट पे निकले, फॉर एग्जाम्पल, कि प्राचीन काल में क्या होता था? पेट भरने के लिए क्या करते थे? जिंदा रहना है, पेट भरना, खाना सो जाना, खाना सो जाना।
विचरण करते रहते थे पशुओं की तरह, जहां मिला शिकार कर लिया, खा लिया, नोमैडिक लाइफ है। और जहां आप चाहा वहां लेट गए, ना आपको मकान की आवश्यकता, ना आपको किसी चीज की, तो शिक्षा भी नहीं थी। जैसे जैसे विकास हुआ बढ़ा, प्री हिस्टोरिक एज से हिस्टोरिक एज में आए, फिर हम आप ब्रॉन्ज एज में आ गए, उसके बाद फिर आप और आगे बढ़ते चले आए, आपने फिर विकास कर लिया, समाज में रहने लगे। अब हम समाज का अब हम एक ऐसे प्राणी बने हैं जो समाज में निवास करते हैं। सामाजिक, लेकिन समाज की भी प्राथमिकताएं अलग अलग है। जो बहुत लो लेवल पे है उसकी प्राथमिकता भूख, जिसके पास पैसा है, जिसकी भूख तृप्त है, तो वो देखता उठा कि अब हम बच्चे को पढ़ाएं, बिजनेस पढ़ाएं। जबकि आज के दौर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये बात ना जानता हो कि हमारा विकास कैसे होगा, तो वो विकास शिक्षा से ही होगा। जो भाई गरीब थे उनके भी बच्चे, कोई आईएएस हो गया, कोई पीसीएस हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई मास्टर हो गया, कोई कुछ हो गया, तो उससे क्या हुआ, उसका भी परिवार सुधर गया, देखते समय, जानते भी समय। लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तो पहली बात तो इन्वेस्टमेंट तो वो करता है जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास है ही नहीं वो इन्वेस्टमेंट करेगा कहां से। तो गांव में कौन से लोग हैं जिनकी लो इनकम ग्रुप के हैं, आमदनी का कोई ठोस जरिया नहीं है। भाई जब तक आपके पास आमदनी का कोई निश्चित स्रोत नहीं है, तो आप तो वही करते हैं कि कुआं खोदा, पानी पिया। आज आपके लेबरी मिल गई, 2 दिन मजदूरी कराए, 600 रुपए 700 रुपए मिल गए, उसमें से भी अपनी कुछ जरूरत की चीजें पहले पूरी करेगा कि वो पहले शिक्षा करेगा, पहले जरूरत की पूरी चीज करेक्ट। तो इसीलिए वो नहीं करता, सिंपल। अब गवर्नमेंट, अब आप कहेंगे कि सरकार तो बहुत प्रयास करती है, बिल्कुल सही बात है, सरकार प्रयास करती है। सरकार ने बड़े अच्छे अच्छे स्कूल किए, कायाकल्प का हमारे यहाँ प्रोग्राम चलाया। अब आज प्राथमिक स्तर की शिक्षा में अगर आप देखें तो विगत करीब 6, 7, 8, 10 वर्षों का जो समय होने जा रहा है, इस समय में सरकार ने इतना हैवी इन्वेस्टमेंट किया है एजुकेशन सेक्टर में जिसका कोई जवाब नहीं। टीचर भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधारा गया है, सैनिटरी सिस्टम से लगा के आपके जितने भी सिस्टम है सब अपडेट किए। लेकिन शिक्षा का आप काम किसके लिए कर रहे हैं? आप काम उसके लिए कर रहे हैं जिसकी प्रायोरिटी ही एजुकेशन नहीं है, जो शिक्षा को प्राथमिकता के तौर पर देखता ही नहीं है, तो वो बच्चा स्कूल भेजता ही नहीं है। अब अगर आप बच्चे का नाम लिखा लिया, चलो कि ठीक है 1200 रुपए मिलने थे, मिल गए। अब 1200 रुपए जिनके खाते में चले जाते हैं, मोस्टली गार्जियन वो भी 1200 का उनको सामान खरीद के नहीं देते। ड्रेस का और अभी पहले जब शिक्षक बांटते थे तब की आप देखें कि सब बच्चों को ड्रेस मिलती थी। अगर कोई टीचर नहीं बांटता था तो तुरंत IGRS हो जाती थी, कंप्लेंट हो जाती थी, गुरुजी ने ड्रेस नहीं दी, गुरुजी ने ड्रेस नहीं बांटी, हो जाता था। तो टीचर के ऊपर पनिशमेंट हो जाता था, तो भाई उसके ऊपर कार्रवाई जो भी होना। उसके बाद स्वेटर मिलने थे, सबको मिलते थे, जूते मोजे मिलने थे, सबको मिलते थे। आज की स्थिति क्या है? कितने बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं? आधे से भी कम। मतलब 1-2 अगर स्कूलों को छोड़ दिया जाए, या बहुत कम स्कूल ऐसे हैं जहां सारे बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं, जैसे हालांकि हमारे यहाँ आते हैं, लेकिन उसमें भी मोस्टली गार्जियन क्या खरीदता है? 1200 रुपए में क्या खरीदेगा? एक जोड़ी ड्रेस, एक जोड़ी यूनिफॉर्म। वो कितने की आती है? 200 या 250 रुपए की। बाकी के पैसे कहां गए? गुरुजी खर्च हो गए। भाई 1200 खाते में जब सरकार ने भेजे तो तुमने वो 1200 क्यों खर्च कर लिए? गुरुजी पता ही नहीं चले कहां से खाते में आ गए, तो इधर कोई जरूरत पड़ गई तो हमने अपना खर्च कर लिए। ड्रेस का तो काम चली जाएगा, एक सही। हाँ, मतलब कपड़े नहीं भी पहनेगा तब भी क्या दिक्कत है? अगर वो नेकर पहन के भी पढ़ने चले जाएगा तो भी पढ़ लेगा, पढ़ना ही तो है। अभी गार्जियन का क्या जवाब है कि पढ़ना ही तो है। अगर वो कपड़ा यूनिफॉर्म नहीं पहना तो क्या पढ़ाई नहीं